नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर अपनी आज की पहली क्लास। और पहली क्लास किसकी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जैसा आपसे कहा था, जैसा आपसे वादा किया था, वैसे ही क्लास लेकर आए हैं। क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट इसी क्लास में ले लिया जाएगा। इसी में हमने एमसीक्यू को डिजाइन किया है जिसके तहत आप अपनी पूरी क्लास को रिवाइज कर सकते हैं सिर्फ इसी वीडियो में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपको चाहिए इस वीडियो की पीडीएफ, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए और इसकी वीडियो की पूरी पीडीएफ आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और स्टार्ट करते हैं अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पहली क्लास, इंडियन पॉलिटी। तो देखिए, पहली क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताऊं कि संविधान, अगर हम संविधान की बात करें तो भारतीय लोगों को संविधान की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? देखिए, जब लगभग 200 साल तक जब ब्रिटिशर्स का भारत पर राज रहा था, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पॉलिसीज थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉज थे, उनके द्वारा भारतीय लोगों का शोषण हो रहा था। उनसे जबरन खेती करवाई जा रही थी नील की, और विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रकार के तरीकों से उनका शोषण किया जा रहा था। तो अब जाहिर सी बात है, देश में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और उन प्रोटेस्ट का यही नतीजा था कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप अपनी संविधान बना लीजिए और हम आपको यहाँ बिल्कुल डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आपको कंप्लीट तरीके से स्वतंत्रता दे देंगे। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाते तो हमें आवश्यकता पड़ती संविधान की, और संविधान को बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती किसकी? संविधान सभा की। तो हाँ, संविधान सभा इसलिए ही हम बनाना चाहते थे क्योंकि हमें बनाना था अपने भारत का क्या? संविधान। और संविधान सभा के द्वारा चर्चा, मतलब उस पर डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, भारत के लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, उन सभी के लिए इस पर विचार किया जाएगा, और उसके लिए एक सभा को बनाना है। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो आधिकारिक मांग थी या औपचारिक मांग थी, वो सबसे पहले जो मांग उठी थी भारतीय लोगों के द्वारा, वो स्वराज पार्टी ने उठाई थी। अब स्वराज पार्टी जो थी, ये स्वराज पार्टी दो लोगों के द्वारा मिलकर बनी थी। एक थे चित्तरंजन दास और एक थे हमारे मोतीलाल नेहरू। ये जो चित्तरंजन दास थे, ये इस पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। और जो मोतीलाल नेहरू थे, वो इस पार्टी के क्या थे? सचिव थे। कहां पर ये पहली मांग उठी थी? तो रांची में उठी थी। और कब उठी थी? तो 1934 में उठी थी। तो आपको याद रखना है कि औपचारिक रूप से जो संविधान सभा की प्रथम मांग उठी थी, वो स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में 1934 में उठी थी। 1934 में ही एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए भारतीय लोगों को संविधान बनाने के लिए। तो इसलिए संविधान सभा की जो मांग थी वो 1934 में कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय के द्वारा भी दी गई। उसके बाद 1934 में ही पटना में कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से इसकी मांग की। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पटना में आधिकारिक रूप से संविधान सभा बनाने की मांग की थी। और इसी वजह से 1942 में भेजा गया क्रिप्स मिशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्टफर्ड क्रिप्स। ठीक है, इस क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया कि जो संविधान सभा होगी वो चुनकर आएगी, यानी कि इलेक्ट होकर आएगी। आएगी, इलेक्ट होकर आएगी। हालांकि ये क्रिप्स मिशन बुरी तरीके से फेल हो गया था। क्यों हो गया था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन को। फिर क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कि जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में आया, जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो 1946 में आया। इसके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एक होगा, यानी कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, यानी कि एक प्रतिनिधि या एक लीडर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये कहा गया। और इसी आधार पर इलेक्शन करवाए गए देश में संविधान सभा के लिए। और जो इलेक्शन थे वो कंप्लीट होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में जाकर ये इलेक्शन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 296 पर इलेक्शन लड़ा जाता है। 296 सीटों पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, जिसमें केवल और केवल, यानी कि 208 सीटें अकेली कांग्रेस जीत लेती। इसका मतलब एक तरफा सरकार बना दी थी कांग्रेस ने उस समय। और मुस्लिम लीग के द्वारा 73 सीट्स को जीता गया, और इंडिपेंडेंट मेंबर्स के द्वारा, यानी कि जो हमारे निर्दलीय ही सदस्य थे, मतलब किसी पार्टी के नहीं थे, निर्दलीय जो खड़े थे, उन्होंने 15 सीटें यहां पर जीती। इसी तरीके से कांग्रेस यहां पर मेजोरिटी में आ गई। ठीक है, और संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई।
इस 9 दिसंबर 1946 में टोटल 207 यानी कि 207 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 9 महिलाएं थी। ठीक है। और इस मीटिंग का जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए यानी कि जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, वो कौन बनाए गए थे? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। तो आपसे पूछ सकता है कि पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहली मीटिंग में जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब हुई थी पहली मीटिंग? आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। कितने मेंबर्स इस मीटिंग में मौजूद थे? तो 207 मेंबर्स इसमें मौजूद थे, जिसमें 9 महिलाएं थी। बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को, अब याद करते रहिएगा डेट, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हो रही है। ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के क्या बने? प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को क्या दिया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में पेश किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि ये प्रस्तावना है किसकी? संविधान की। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? वो बताती है कि इस संविधान में क्या क्या चीजें अंकित हैं, क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो उसकी एक प्रस्तावना है। जैसे आपने बुक में इंडेक्स देखा है ना, जो आपको पूरी बुक में बताता है कि इस चैप्टर, ये चैप्टर इतने पेज नंबर पर है, ये चीज यहाँ पर पढ़ाई गई है, ये चीज यहाँ पर है। तो उस तरीके से प्रस्तावना यहाँ पर संविधान सभा में होनी चाहिए। उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहां पर? संविधान सभा में पेश किया। जिसको कब पास किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर लिया गया और हमारे संविधान में प्रीएम्बल को ऐड कर लिया गया। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे तो आपने जरूर एक ना एक बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा आया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में। और इसको पास यानी कि इसको जो अनुमति मिली वो कब मिली? तो वो 22 जनवरी 1947 में मिली। बात करें टोटल कितने सेशंस हुए थे संविधान सभा को बनाने के लिए, तो कहीं पर आपको 11 तो कहीं पर आपको 12 सेशन दिखेंगे। 12 सेशन क्योंकि 24 जनवरी 1950 में एक आखिरी सेशन भी हुआ था जहां पर हस्ताक्षर हुए थे। तो अगर आप उसे जोड़ेंगे तो टोटल 12 सेशन हुए। और उससे पहले अगर बात करें 26 नवंबर 1949 तक, तो टोटल 11 सेशन यहाँ पर करवा लिए गए थे। ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया, पर इसको लागू नहीं किया गया। आपसे पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 में किया गया। लेकिन अगर आपसे बोले कि उसको इंप्लीमेंट या उसको लागू कब से किया गया, तो उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। तो हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 में हुआ, लेकिन जो एडॉप्ट हुआ वो 26 नवंबर 1949 में हुआ। टोटल कितने सेशन हुए? तो 26 नवंबर 1949 तक टोटल 11 सेशन हो गए थे। ठीक है। तो कहीं कहीं इसको 11 सेशन, कहीं कहीं इसको 12 सेशन, क्योंकि आखिरी सेशन इसका 24 जनवरी 1950 में हुआ था। तो अगर उसको ऐड कर लोगे तो टोटल 12 सेशन है। और अगर उसको ऐड ना करें तो 11 सेशन थे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट होने तक। ठीक है। बात करें तो इस संविधान पर यानी कि जो संविधान बना था, इस पर जो हस्ताक्षर है वो टोटल 284 मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए। कब? 24 जनवरी 1950। यही वो आखिरी सेशन था जब बुलाया गया था। मैं भी कह रहा था कि 12th सेशन यानी कि आखिरी सेशन आपका 24 जनवरी में हुआ 1950 में। तो इसी सेशन में संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर करके संविधान को फुल्ली तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया 26 जनवरी 1950 को। यानी कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 में ही हो गया था, लेकिन उसको जो फुली तरीके से इंप्लीमेंट किया गया वो 26 जनवरी 1950 में किया गया। अगर बात करें संविधान में, तो जो संविधान सभा में टोटल कितनी वुमेन मेंबर्स थी, तो इसमें टोटल 15 वुमेन मेंबर्स थी। अभी आगे मैं आपको उनके नाम भी दे दूंगा कौन कौन 15 महिलाएं इस संविधान सभा में थी। ठीक है। और एक ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने एक बात कही थी जो एक कोट है और आपको ये याद होना चाहिए। इन्होंने कहा कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब भारत है। तो आपसे पूछ सकता है हु सेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस एंड कांग्रेस इंडिया, किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? तो ये किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। चीजों को ध्यान से समझते रहिए, आगे अभी आपका टेस्ट होगा वहां पर आपको आपका रिवीजन करवा दिया जाए। वो 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा में थी।
तो आपको याद रखना है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। नाम: विजय लक्ष्मी पंडित, अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, दुर्गा बाई, हंस मेहता, कमल चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षिणी वेलायुधन, बेगम इजाज रसूल, एएन मस्करिनी और अम्मू स्वामीनाथन। ये वो 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में मौजूद थी। ठीक है, इसके बाद बात आती है कमेटी। अब कमेटी का मतलब क्या है? कमेटी का मतलब है समितियां। अब समितियां बनाई गई, जो अलग अलग समितियां बनाई गई उनके अलग अलग अध्यक्ष भी होने थे, जो उस समिति का क्या करेंगे? उस समिति को हेड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाई गई यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। क्या बनाई गई? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसको जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। आप याद रखने हैं, जितनी यूनियन कमेटी बनेंगी सबकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी, क्योंकि ये पहले क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री यानी कि यूनियन, तो यूनियन की सारी कमेटी कौन हेड करेगा? जवाहरलाल नेहरू जी करेंगे। इसके बाद रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, ये जो कमेटी थी, ये दोनों हेड करी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, दोनों की दोनों समितियां किसके द्वारा हेड करी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इन्होंने कब शपथ ली? तो 24 जनवरी 1950। आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति बने। और जवाहरलाल नेहरू कौन बने? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति जो थी, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो लोगों के मौलिक अधिकारों का और माइनॉरिटीज यानी कि उनके माइनॉरिटीज के राइट्स पर बात करेगी। तो इसकी अध्यक्षता, पूरी कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए क्योंकि ये मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 500 प्लस रियासतें भारत में मिलाई थी। ठीक है, इसलिए इन्हें आयरन मैन की खिताब दिया गया है। तो ये आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। तो ये एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। और अगर इनकी नीचे जो सब कमेटी बनी थी, यानी कि इनके नीचे छोटी छोटी जो उप समितियां बनी थी, तो फंडामेंटल राइट्स की यानी कि मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनी थी, इसको देख रहे थे जेबी कृपलानी। और माइनॉरिटीज की जो उप समिति बनी थी, इसको देख रहे थे एच.सी. मुखर्जी। कौन देख रहे थे? एच.सी. मुखर्जी। यूनियन पावर कमेटी, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपसे कहा यूनियन जितनी कमेटी थी सब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई है। और एक प्रांतीय संविधान समिति थी। प्रांतीय संविधान समिति, तो आप याद कर लीजिए, प्रांतों को तो मिलाने का काम ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 500 प्लस प्रोविंस को मिला दिया था इंडिया में। ठीक है, जो इंडिया से बाहर मतलब अपने आप को अलग रखना चाहती थी, उन सभी को भारत में लाकर मिलाया था डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, इसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं और इनके ये सारे हेड हैं, आप बिल्कुल इन्हें याद कर लीजिए। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं ना, वो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है ध्वज समिति यानी कि झंडा समिति। जो फ्लैग कमेटी थी, एक फ्लैग कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? तो ये 23 जून 1947 में बनाई गई। फ्लैग कमेटी बनती है, झंडा समिति बनती है, जिसके तहत भारत का झंडा जो है बनाया जाता है या उसको लागू किया जाता है। तो फ्लैग कमेटी बनती है 23 जून 1947 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, और इनके अलावा भी अदर मेंबर्स के कौन कौन? झंडा समिति में थे अबुल कलाम आजाद, झंडा समिति में ही थी सरोजिनी नायडू, झंडा समिति में सी राजा गोपालाचारी जी और के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको याद रखना है, झंडा समिति 23 जून 1947 में बनती है, अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके अलावा जो मेंबर थे वो अबुल कलाम आजाद थे, सरोजिनी नायडू थी, सी राजगोपालाचारी थे, के एम मुंशी जी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो यहां तक आपने जितना पढ़ा, अब एक इसका टेस्ट हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं इसको यहीं पर। देखो, सबसे पहले औपचारिक रूप से 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग उठती है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो कहता है कि संविधान सभा को इलेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये फेल हो जाता है। फिर उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसके तहत इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्शन होने के बाद 296 सीटों में से अकेली 208 सीट कांग्रेस जीत लेती है। 73 सीट्स कौन जीतती है? तो मुस्लिम लीग जीतती है। और 15 सीट जो है वो निर्दलीय लोग जीत लेते हैं।
इसी तहत कांग्रेस यहाँ पर अपनी बहुमत से सरकार बना लेती है और कांग्रेस की पहली संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में होती है। कहाँ होती है? 9 दिसंबर 1946 में। और यहाँ पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट यानी कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पर चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 में दूसरी मीटिंग होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है संविधान सभा में, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको 22 जनवरी 1947 में पास कर दिया जाता है और इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया जाता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना को अंगीकृत यहाँ पर कर दिया जाता है। तो ये सारा आपका रिवीजन है। उसके बाद कुछ समितियां मैंने आपको बताई, जैसे यूनियन की जितनी समिति थी वो सब किसके द्वारा हेड करी जा रही थी? तो वो हेड करी जाती थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी दोनों राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे। माइनॉरिटीज की कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा चल रही थी? तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चल रही थी। और फंडामेंटल राइट्स की जो उप समिति थी उसको जेबी कृपलानी देख रहे थे और माइनॉरिटीज की उप समिति को एच सी मुखर्जी देख रहे थे। और इसके बाद जो प्रांतीय संविधान सभा की समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, फिर आती है झंडा समिति। झंडा समिति कब बनती है? झंडा समिति बनती है 23 जून 1947 में। अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके अलावा बाकी मेंबर्स कौन थे? अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सिराज कौलपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये था आपका एक क्विक रिवीजन। आइए अब टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके तहत बनाई गई? भारतीय संविधान सभा का गठन इनमें से किस एक्ट के या प्लान के तहत हुआ? क्या वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 था? क्या वो क्रिप्स मिशन मिशन प्लान था? क्या वो कैबिनेट मिशन प्लान था? या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था? आप सभी जानते हैं क्रिप्स तो फेल हो गया था। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट मैंने आपको इसमें बताया ही नहीं है और उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ भी नहीं था। ठीक है, तो किसके तहत हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ था और इसमें ही कहा गया था कि 10 लाख लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। 10 लाख लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वो भीमराव अंबेडकर जी थे? क्या वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे? या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? बताइए। तो देखिए, जितनों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताया वो सब गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो सेकंड मीटिंग में अध्यक्षता करी थी। पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, जो कि कौन थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। कौन थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई, जो परमानेंट कौन बने? प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तीसरा क्वेश्चन, अगला देखो वही क्वेश्चन आ गया, किसको परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था संविधान सभा का? देखते ही उड़ा दो, कह दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्हें दूसरी मीटिंग यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या चुन लिया गया? परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यानी कि जो संविधान सभा थी भारत की, वो कब एस्टेब्लिश्ड हुई? कब हुई? मैंने आपको बताया था वो एस्टेब्लिश्ड होती है कब? 9 दिसंबर 1946 में। कब एस्टेब्लिश्ड होती है? 9 दिसंबर 1946 में। 26 नवंबर 1949, आप अच्छे से जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया था। पर इंप्लीमेंट कब हुआ था? तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंप्लीमेंट हुआ था यानी कि जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो इस दिन तो इंप्लीमेंट हुआ था, एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को हुआ था और संविधान सभा जो गठन हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हु प्रपोज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? आप सभी जानते हैं, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करवाया? तो याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आए थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सॉरी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे। और इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर जुड़ा जिसको प्रीएम्बल कहा गया, यानी कि प्रस्तावना कही गई संविधान की। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन,
हु सेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया? किसने कहा था जो संविधान सभा है वही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? बिल्कुल सही। किसने कहा? ऑस्टिन ने। मैंने आपको बताया था ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो संविधान सभा है उसका मतलब ही कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब ही भारत है। और उस समय कांग्रेस का मतलब था ही भारत, क्योंकि एक ही नेशनल पार्टी थी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्वेश्चन आप बताइए कि कितनी वुमेन मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? जल्दी से बताइए। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में भारत की? बिल्कुल सही। कितनी महिलाएं थी? 15 वुमेन्स थी और सबके नाम मैंने आपको बता दिए थे। 15 महिलाएं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है? तो जितना पढ़ाया है देखो उतने में से ही क्वेश्चन को लेकर भी आए। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी कि प्रांतीय संविधान समिति थी, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो प्रांतों को मिलाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उसकी अध्यक्षता भी किसने करी? सरदार पटेल जी के द्वारा। इन्हीं को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोहा पुरुष। क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी? बताइए जल्दी से, फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन था? फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। और लास्ट क्वेश्चन आपकी इस वीडियो का, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो बताइए जो प्रारूप समिति थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन कौन थे? वन एंड ओनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे? तो आपको याद रखना है 7 मेंबर्स इसमें थे। बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे टोटल जो 7 मेंबर्स थे उसमें कौन कौन थे, तो देखिए आपको याद रखना है 7 मेंबर्स को। सबसे पहले थे गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे थे कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे मेंबर थे के एम मुंशी जी। कौन थे? के एम मुंशी जी। फोर्थ मेंबर इसमें थे मोहम्मद सदाउल्ला। कौन थे? मोहम्मद सदाउल्ला। पांचवें मेंबर की बात करें तो उसको ध्यान से सुनिएगा। पांचवें मेंबर थे बीएल मिट्टर। और जो ये बीएल मिट्टर थे इनको इन्होंने यहां से मतलब छोड़ दिया था इस पद को, और इनकी जगह जो आए थे वो कौन आए थे? तो वो आए थे एन माधव राव। इनकी जगह कौन आए? एन माधव राव। ठीक है। छठे मेंबर की बात करें तो छठे मेंबर कौन थे? छठे मेंबर थे डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान। लेकिन इनकी 1948 में मृत्यु हो गई। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस प्रारूप समिति के अगले मेंबर जोड़े गए कौन? टीटी कृष्णमचारी। कौन जोड़े गए? टीटी कृष्णमचारी। ठीक है, टीटी कृष्णमचारी। ये जो 7 मेंबर्स है ना, ये आपको इस पीडीएफ में मैं दे दूंगा। आपको जब टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी तो उसमें 7 मेंबर्स के सारे आपको नाम मिलेंगे। और अब देखो यहाँ टोटल कितने हो गए? आप कहोगे गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे कौन हो गए? के एम मुंशी। चौथे कौन हो गए? मोहम्मद सदाउल्ला। पांचवे कौन हो गए? बीएल मिट्टर। और बीएल मिट्टर की जगह रिप्लेस कौन हुए थे? एन माधव राव। याद रखना ये 5 और 6 जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएल मिट्टर को रिप्लेस किया था एन माधव राव ने। और डीपी खेतान की मृत्यु होने की वजह से यहाँ पर कौन चुने गए अगले? तो वो मेंबर थे टीटी कृष्णमचारी। ठीक है। अब जो 7वें मेंबर थे वो ओबीसी यार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी को मिलाकर ही 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको सच्ची में दिल से पसंद आई है तो जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और सब्सक्राइब जरूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।